जी। लकी जी, मुझे एक बात बताइए, 4 साल जेल में थे आप, 11 बार एक जेल से दूसरी जेल में आपका ट्रांसफ़र हुआ। ऐसा क्या करते थे? क्यों होता था? आई नो आपने मुझे पहले वाले पॉड में भी बताया था, लेकिन 4 साल 4 जजेस भी बदले गए। वॉज़ देयर समथिंग बिहाइंड कि कुछ अलग ही पक रहा था जेल के अंदर कि बार-बार आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा था एक जेल से दूसरी जेल में 11 बार? मैं एक्चुअली क्या हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट में मुझे पेश किया, तो कोर्ट ने उसके बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट जेल नैनीताल भेज दिया। जी। तो अभी एक्चुअल में क्या था, उस टाइम जेलर को भी समझ में नहीं आ पा रहा था क्या चीज़ें हैं करके। ठीक है, अब जैसे जेलर को भी, जेलर के लिए यार डेली कोई ना कोई लोग आते हैं जेल में, 100-200 डेली आते हैं, 100-200 डेली निकलते हैं। तो नैनीताल जेल में जाने के बाद अब जेलर को भी क्या लगा कि हर दूसरे दिन वहाँ इंटेलिजेंस वाले आना शुरू हो गए, हुँ। है ना। कभी एलआईयू वाले आ रहे हैं, कभी इंटेलिजेंस वाले आ रहे हैं, पूछताछ के लिए। जेलर को भी पहली बार लगा है क्या है करके, कि है ना। कौन बड़ा आदमी कौन, मतलब क्या चीज़ है, मतलब जी, जेलर को जी, भी। जी। अब उसको भी समझ में नहीं आ पा रहा था जेलर को भी, क्योंकि रैंडमली तौर पर क्या होता है जब भी इंटेलिजेंस या एलआईयू जेल के आसपास तब लगती है जब मतलब या तो कोई बहुत ही बड़ा कोई टेररिस्ट जेल के अंदर आया हो, ठीक है, जी। या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जेल में आ चुका हो। मैंने तो उसको लगा एक नॉर्मल लड़का आ रखा 22-23 साल का, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगना शुरू हो गए। तो फिर इंटेलिजेंस वालों ने भी एलआईयू, जो लोकल एलआईयू जेलर से बात किया, तो जेलर को भी धीरे धीरे पता चला। तो शायद जो भी मेरे सोच के हिसाब से जो मुझे बताया बाद में मेरे लॉयर्स ने, तो जेलर तो पहुंच गया भाई कोर्ट में सीधे ही। बोला सर मेरी जो पहली जेल जो ट्रांसफर हुई, बोला सर मेरी 56 साल एज हो चुकी है करके, 4 साल की नौकरी बची है, तो इसको मेरी जेल से हटा दो करके बस, है ना। जी, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं चाहता। कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो मतलब मेरे लॉयर बता रहे थे, उस दिन वो कोर्ट में ही थे, वो जज के कोर्ट से गया ही नहीं। बोला साहब इसको मेरी जेल से हटा दो करके एक बारी। मतलब कुछ भी नहीं, मैं नॉर्मली तरीके से जेल में रह रहा हूँ, मुझे 15-20 दिन भी नहीं हुए जेल में रहते हुए, है ना। तो जेल में रहते हुए भी नहीं हुए वो, तो मतलब उसने कहा कि यार मतलब 4 साल की नौकरी में खराब नहीं करना चाहता अपनी, जी, ताकि। जी। तो पहला ट्रांसफर तो मेरा ऐसा रहा। हुँ। फिर उसके बाद मुझे दूसरी जेल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो कंटिन्यू फिर तो समझ में आ गया कि भाई जेल ट्रांसफर ही जेल ट्रांसफर, ये है। बार-बार, बार-बार, बार बार 11 बार बार बार। बार बार एक्चुअली क्या होता है जब भी जेल ट्रांसफर किसी का होता है फर्स्ट टाइम के बाद, जब जेल ट्रांसफर होता है, तो इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल सही नहीं है। ये हुँ। भी रिकॉर्ड्स है। कहने का क्या होता है, जब भी कोई कोई भी मतलब अंडर ट्रायल या कोई भी कैदी जब एक जेल से दूसरी जेल में जाता है, तो उसका रिकॉर्ड जाता है। तो रिकॉर्ड में वो पहली उसको फिर उसी नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसकी जैसे कहीं भी आप, अगर आप जॉब में भी जाते हैं तो आपकी भी एक रिपोर्ट जाती है, तो करेक्ट। जेल का भी एक रिकॉर्ड जाता है, कंटिन्यू 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 इतना ट्रांसफर करके। हुँ। और यहाँ तक कि क्या होता है, कभी भी जब कोई आदमी जेल के लिए, बेल के लिए भी अप्लाई करता है, या बाई चांस कभी किसी को सजा हो गई हो, तो उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर उनकी सजा कम की जाती है, उनको मतलब सजा माफ की जाती है, बेल। करेक्ट। तो ये सब चीजें काम आते हैं। तो मेरा तो सारा रिकॉर्ड खराब, आपका तो सारा मेरा हाँ, पूरा रिकॉर्ड खराब, और फिर मुझे खुद नहीं पता चला मेरा रिकॉर्ड खराब हो क्यों रहा है करके। जी, मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है, मुझे तो रैंडमली पता चलता है मेरी जेल ट्रांसफर हो गई करके। जी। बट तो आपको बाद में मतलब पता चलता था, लेकिन ये तो गलत है ना कि आपको पता ही नहीं है कि ट्रांसफ़र क्यों हुए जा रहा है, लेकिन हो अब रहा देखो, है। जजेस भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक जज के। भी मतलब 4 जज चेंज हुए। अब देखो जज, जब भी एक पहले एक केस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर लगा, फिर एडीजे नैनीताल गया, फिर उसके बाद जी। हल्द्वानी शिफ्ट हुआ, फिर हल्द्वानी के बाद दूसरा डीजे नैनीताल को केस आया। तो डिफरेंट मतलब 4 बारी वो भी चेंज हुई। उससे दिक्कत भी बहुत आती है, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या है, कोई भी जज आपके केस को सुन रहा हो तो उसको हर चीज़ पता होती है। एक दिन से रैंडमली आपका केस दूसरे जज के पास चला गया, तो उस जज को भी फिर पूरे उस केस को दोबारा से चीज़ें आना पड़ेगा उसमें, एक एक जी, चीज़। जी। तो एक जज कंटिन्यू आपको देख रहा है, तो जज को भी समझ में आ जाता है। जब पहली बार क्या होता है कि हमें लगता है, मतलब जज जब पहली बार ही किसी कैदी को या अंडर ट्रायल को देखता है ना, तो उसे वन टाइम में ही समझ में आ जाता है यार कि ये इनोसेंट है या वो है, क्योंकि जज सिर्फ एविडेंस के ऊपर चल रहा है। जी। जो उसके सामने एविडेंस है, जज हमेशा, जो हमारी न्यायपालिका है वो किस पर चलती है, सिर्फ एविडेंस, एविडेंस के ऊपर प्रूफ़ के चलती है, ऊपर जो प्रूफ के आपने ऊपर प्रूफ़ चलती दिया है है। हुँ। है ना। तो आप भी अगर आज भी आप जेल का दौरा करो, आप जेल के अंदर कभी कोई जाओ, ऐसा नहीं, आपको कम से कम जेल के अंदर 30% लोग इनोसेंट भी होंगे। बहुत सारे आप केस देख लो जेल के अंदर कि क्या होता है, जो रैंडमली जो केस चल रहे जी। हैं। एक लड़की ने दहेज का लगा दिया, मतलब ये लगा दिया कि मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, मेंट टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। मतलब कुछ नहीं सुनना, सबसे पहले उसके पति को, उसके परिवार को अरेस्ट करके अंदर डाल देना, है ना। अब वो जी। कितना सही है कितना नहीं, पहले ये तो जांच तो लो एक बार ये चीजें करके।